मैं जो चीज़ सामने रखना चाहता हूँ वो मैं 5-7 मिनट में 10 मिनट में रख देता हूँ। उसके बाद सब लोग अपनी राय दें और फिर हम एक नतीजे पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करूँ कि मैं यहाँ पे एक सहाफ़ी की हैसियत से आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। नंबर 1 ये है कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता जैसा पाकिस्तान में हुआ है। हम लोग सहाफ़ी अपने आप को मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि किसी कंट्रोवर्सी के अंदर ना फँसें। लेकिन इस मर्तबा ज़्यादती इतनी बड़ी हो रही थी कि हम लोग ये सारी चीज़ें देखते हुए खामोश नहीं रह पा रहे थे। हमें शुरू के अंदर धमकाया गया और धमकाने वाले लोग पाकिस्तान के ताकतवर इदारे के अंदर से थे। उन लोगों ने धमकाया, उनके नाम हमें पता हैं। हम 7 से 8 लोग हैं जो इन धमकियों का सामना करते रहे हैं। इवन गालियाँ तक दी गई हैं कुछ लोगों को। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि 7-8 लोगों को गालियाँ तक दी गई हैं और वो लोग मौजूद हैं सारे के सारे। एक हमारा दोस्त शहीद हो गया सिर्फ। ये मामला शुरू होता है उस इदारे के एक हिस्से से। वहां से पहले धमकियां और गालियां दी जाती हैं और हमें जबरदस्ती उस लड़ाई में धकेल दिया जाता है और हमें दीवार के साथ लगा दिया जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि हमें बोलने की इजाजत दी जाए। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन तो था नहीं, लेकिन हम ये कहते थे कि हमें सही और गलत बताने की इजाजत दी जाए, हमें अपनी राय देने की इजाजत होनी चाहिए। हम दूसरे प्रोग्राम में जाके तज्जिया देते हैं और अपने प्रोग्राम में लोगों की राय लेते हैं। ये हमारा सादा सादा काम है। उसके बाद हमें उसी इदारे के एक और हिस्से से धमकियां आना शुरू हुई। ना सिर्फ हमें धमकाया गया बल्कि हमें बुलाकर मिला गया। हम सबसे अलहदा अलहदा मुलाकातें की गई और बहुत सारी मुलाकातें हुई। और जब हमारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिले, हम आपस में सब लोग बात करते रहे हैं। हम सब उनके नाम जानते हैं, हमें तारीखें याद हैं, हम सब जानते हैं कब कब किस किसने हमें क्या कहा था, किस तरह धमकाया था और क्या किया था। हम सब लोग बड़े अजीबो गरीब हालात से गुजरे हैं। साबिर शाकिर साहब ने इसको सबसे पहले प्रीएम्प्ट कर लिया था, वो पाकिस्तान से चले गए क्योंकि उनको आइडिया था कि आने वाले वक्त में इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद क्या होने वाला है। साबिर भाई ने मशवरा भी दिया था कि ये वक्त अक्लमंदी से काम करने का है, आप लोग पाकिस्तान में ना रुकें। लेकिन कुछ लोग अपनी मजबूरियों से पाकिस्तान में रुक गए। हम में ज्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हो। मैं और साबिर भाई दो ऐसे लोग थे जो ज्यादा सोशल मीडिया पर काम करते थे। हमें अगर नौकरी से निकाल भी दिया जाता तो हम पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो सकते थे। तो साबिर भाई की तो नौकरी चली गई, एआर भाई की वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए। उसके बाद उनके चैनल को धमकाया गया कि उसको तनख्वाह भी नहीं देनी। साबिर भाई को यह धमकी भी दी गई कि हम आपको जहाज में से उठवा लेंगे। और इसके बावजूद वो पाकिस्तान से बाहर जब चले गए तो उन्होंने अपनी जो हक बात है, जो उनको ठीक लगती थी, वो कहते रहे। जो पाकिस्तान में लोग मौजूद थे उन सबको क्या क्या धमकियां दी गई, कितना उनको ट्रैप किया गया, इवन उनके कारोबार, उनकी फैमिलीज, उनका तमाम निजाम उसको डिस्टर्ब कर दिया गया। एक एक ऑफिसर को एक एक बंदे के ऊपर लगाया गया